बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और वॉर से जुड़ी यह खबर है। भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी पैड लॉन्च कर दिया है और इनको तबाह कर दिया है। लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। बता दें आपको कि पाकिस्तान की ओर से इसी जगह से ड्रोन्स दागे जा रहे थे। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन सुबह ही भारत पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। श्रीनगर, पंजाब के पठानकोट और एयरबेस के साथ अमृतसर पर अटैक हुआ है। इससे पहले शुक्रवार की रात राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए गए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला किया गया था। जम्मू के अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पाकिस्तान की ओर से जो बमबारी हुई थी। अब बता दें आपको कि एक सरकारी अफसर की इसमें मौत हो जाती है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। अब इसकी पहचान लेकिन अब तक नहीं हुई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ड्रोन गिराने में L-17 एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा अधिकारी ने जानकारियां साझा की हैं कि गुजरात के कच्छ सेक्टर में L-70 एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करके सेना ने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स गिराए हैं। इससे अधिक जानकारी ये भी है कि बाड़मेर के गीड़ा इलाके में जो मिसाइल जैसी चीजें यहां पर गिरी हुई थी, इसे लेकर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने कह दिया है कि बालोतरा में संदिग्ध वस्तुएं गिरी हैं। 15 फीट लंबा एक सॉलिड मलबा मिला है। इसे लेकर सेना और वायुसेना से संपर्क साधा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। विनोद, देखिए राजस्थान सटा हुआ इलाका है पाकिस्तान के बॉर्डर से और श्री गंगानगर भी है। जानना चाहेंगे आप वहां के हालात कैसे हैं और क्या कुछ खास वहां पे है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि श्री गंगानगर जिले की अपने बात करें तो श्री गंगानगर जिले में एक बार रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन रेड अलर्ट जारी करने के बाद एक बार फिर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। अभी प्रेजेंट में कुछ ही देर पहले एक बार फिर तेज धमाकों की आवाज है वो सुनाई दी, लेकिन पुलिस प्रशासन है उन्होंने पूरे क्षेत्र में जो गंगानगर जिला है, सब पूरे गंगानगर जिले की जितनी मंडियां थी सभी मंडियों को बंद करवा दिया गया है और पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहें और सहयोग करें। वही सभी मंडियां हैं, सभी मंडियों ने प्रशासन का सहयोग किया है और पूर्णतः पूरी मंडियां बंद है, सभी अपने घरों में जा चुके हैं। लेकिन जो अपने सरहदी इलाका है, जो भारत पाक बॉर्डर है, जो राजस्थान श्री गंगानगर जिले की से सटी हुई है, वहां इससे पहले की कोई जानकारी नहीं थी कि किसी तरह का कोई धमाका होना, लेकिन देर रात जैसे ही 2:45 पर धमाके हुए, उसके बाद में रेड अलर्ट जारी किया गया। लेकिन अभी एक बार फिर एक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद में पुलिस प्रशासन है, पूरा प्रशासन है अलर्ट मोड पे है और प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहें। और विनोद, देखिए जैसे आप भी इस समय हमें लाइव दे रहे हैं तो घर के अंदर से लाइव दे रहे हैं, क्या बाहर के हालात सामान्य हालात नहीं है? क्या आप हमें तस्वीरें साझा कर पाते या फिर कुछ ऐसे एहतियातन जो प्रशासन की ओर से बताया गया है कि अभी आपको बाहर नहीं जाना, इन इलाकों में निकलना नहीं है, क्या ऐसी भी कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, अभी मैं पुलिस प्रशासन के साथ ही था, जो पुलिस प्रशासन के साथ था तो अभी मैं अपने घर पे आया तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइश करना है, क्योंकि अब जब अपने ही एक बार खुद लोगों को ये मैसेज देंगे कि हम भी रिपोर्टिंग करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की सोच रहे हैं, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ये सोचें कि घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, प्रशासन द्वारा, जो गंगानगर का जो प्रशासन है उसने एक सरकारी एडवाइजरी जारी की है और प्रशासन ने डोर टू डोर सभी जितने भी पत्रकार थे उनसे मिलकर एक सूचना जारी की है कि जो प्रशासन के द्वारा आपको सूचना, कार्रवाई की सूचना, जो भी सूचना आएगी इसी ग्रुप में डाल दी जाएगी। आप घर बैठे ही पूरी रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके अलावा जब भी जहां भी आपको कुछ लगे तो प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन आपके साथ है। आप अगर जीरो लाइन पे भी अगर जाके रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो प्रशासन को साथ लेकर और सहयोग करके प्रशासन का रिपोर्टिंग कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि एक बार के लिए सभी को रेड अलर्ट जारी होने के बाद सभी घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। जी विनोद, समझना चाहेंगे श्री गंगानगर के भी कौन कौन से इलाके हैं जो ज्यादा संवेदनशील बताए जा रहे हैं?
वो भी इलाके अगर आप हमें समझा पाएं, क्योंकि देखिए पूरा श्रीगंगानगर ठीक है, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी कर रखी है जवानों ने, या प्रशासन एहतियातन तौर पर इस तरह से देख रहा है कि श्रीगंगानगर के इलाके सटे हुए हैं बॉर्डर से। तो और कौन कौन से यहाँ पर जगह हैं पूरे राजस्थान में जहाँ पर अटैक हो रहा है, और श्रीनगर के कौन कौन से इलाके हैं जो सिक्योरिटी के मद्देनजर ज़्यादा संवेदनशील हैं? जी बिल्कुल, अगर अपनी बात करें श्री गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले के तमाम जैसे कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र है, गढ़सिंहपुर है, कर्णपुर है, रायसी नगर है और अपने गरसाना है, ये तमाम जो इलाका है, हिंदू मलकोट है, ये बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है। अगर आपने देखा जाए तो जैसे अनूपगढ़ है, ये बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक सटे हुए शहर है, लेकिन यहाँ अभी तक के लिए शांति थी। इससे पहले जितनी शांति थी उसको देखकर ये लग रहा था कि प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लेकिन आज भी प्रशासन वहां पे अलर्ट मोड पे ही है, जिसके अभी तक गंगानगर पूरे जिले की अपने बात करें तो शांति रही है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी की खबर नहीं मिली है, लेकिन देर रात धमाकों की आवाज है वो जरूर सुनाई दी थी, लेकिन उसके चलते अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं हुई और कोई भी यहाँ नुकसान का अभी कोई मैसेज नहीं मिला है। जी ठीक विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल का अपडेट राजस्थान का हम लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए कि कुछ और तस्वीरें अगर आप हमें साझा कर पाएं बाहर से कि कैसे हालात अभी हैं। शुक्रिया आपका। तो देखिए लगातार यहाँ पर श्रीगंगानगर का जो इलाका है वो ज़्यादा यहाँ पर संवेदनशील इसलिए माना जाता है क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। मिसाइल से बने हुए गड्ढे, एक लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिया गया, कई शहरों में रेड अलर्ट है। यहाँ बता दें आपको कि कई मिसाइल के टुकड़े मिले, रिहायशी इलाकों को हानि यहाँ की जा रही है और धमाके के बाद धुआं देखने को मिला। ये तमाम तस्वीरें ये पूरे भारत की तस्वीरें हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नापाक मंसूबे पाकिस्तान के नाकाम होते जा रहे हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, कोई राजस्थान की है, कोई गुजरात की तस्वीर है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान जो है कैसे सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है। कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके के बाद धुएं की यहाँ पर कह सकते हैं ना काला धुआं या काला आसमान देखने को मिल रहा है, धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों को नुकसान हो रहा है, कई मिसाइल के टुकड़े कई मिले हैं। राजस्थान में बाड़मेर में देखिए मिसाइल के टुकड़े और जैसलमेर में मिसाइल के टुकड़े, पंजाब में भी मिले हैं। तो लगातार इन पूरे मामलों को लेकर हमारा जो जवान है, हमारे जवान इन तमाम चीज़ों पर नज़र तो बनाए हुए, लेकिन इससे इतर अभी तक पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारे किसी भी भारत के निवासी को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखिए पंजाब के गुरदासपुर में धमाका हुआ है और खेत में गड्ढा हो जाता है। गुरदासपुर बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर दूर का इलाका है और गुरदासपुर में बम धमाका हुआ